आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत में टॉपिक दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात उभयनिष्ठ विभव के बारे में बताएंगे। अब इसमें आप समझें। मान लीजिए सपोज करिए दो चालक हैं ए व बी। यह दो चालक हैं जिस पर स्थित आवेश या इनकी धारिता मान लीजिए C1 व C2 है और इनको आवेश Q1 व Q2 देने पर विभव V1 व V2 हो जाए। इस टॉपिक के अंतर्गत समझ लें दो आवेश दोनों अलग अलग हैं। ए व बी दो आवेश मान लीजिए हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 मान लीजिए और इनको आवेश Q1 व Q2 देने पर इन पर पोटेंशियल V1 व V2 हो जाए। तब इनको जोड़ने से पहले मतलब इनको किसी तार द्वारा कनेक्ट नहीं किए, जोड़े नहीं हैं, तब इन पर आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1 तथा Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V2। चूंकि जानते हैं C बराबर Q बाई V होता है, उसी सूत्र के अनुसार Q इक्वल टू CV होगा। अब यहाँ पहले चालक का आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1 तथा दूसरे चालक का आवेश Q2 इक्वल टू C2 V2 होगा। एक बात दोबारा समझ लें, यह दो चालक A व B है जो दोनों पृथक अलग अलग है, जुड़ा नहीं है। उस स्थिति में उसकी धारिता C1 व C2 है और इनको आवेश Q1 व Q2 देने पर इनके पोटेंशियल विभव क्रमशः V1 व V2। तब इनको जोड़ने से पहले इन पर आवेश की मात्रा Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। अब यदि इन दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तब ये तो जोड़ने से पहले है, जोड़ने से पहले दोनों चालक पर आवेश Q1 व Q2 की मात्रा हो गई। अब जोड़ने के बाद यदि किसी तार द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो जोड़ने के बाद चालक की कुल धारिता इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगी। दोनों की धारिता जोड़ देंगे और उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू तथा उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं C बराबर Q बाई V होता है और V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। अतः ये हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। दोनों चालकों को किसी तार द्वारा कनेक्ट करने के बाद उभयनिष्ठ पोटेंशियल मान लेते हैं V है।
जो जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू V इक्वल टू कुल आवेश की मात्रा बटे कुल धारिता हो जाएगा। या कह सकते हैं अब यहाँ पर कुल आवेश Q1 Q2 को जोड़ दें, इसकी वैल्यू रख दें, ये V इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 कुल आवेश बटे कुल धारिता C1 प्लस C2, या V इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 का मान रखने पर ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इस प्रकार से किसी तार द्वारा कनेक्ट करने के बाद कुल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव V इक्वल हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब यदि जोड़ने के बाद मान लीजिए चालक A पर आवेश Q1 डैश हो जाता है तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, तब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू कितना होगी? यदि जोड़ने के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो, तब Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 V तथा Q2 डैश इक्वल हो जाएगा C2 V। मतलब जोड़ने के पश्चात पहले चालक पर आवेश Q1 डैश इक्वल टू पहले चालक की धारिता गुणित उभयनिष्ठ विभव तथा दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश इक्वल टू दूसरे चालक की धारिता गुणित उभयनिष्ठ विभव। अब यदि भी इसमें रिलेशन निकालना चाहे संबंध, तो कह सकते हैं Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू, मतलब Q1 डैश में Q2 डैश से भाग दे दें तो V से V कट जाएगा, अतः Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू कह सकते हैं C1 बाई C2। यहां से स्पष्ट है कि दो चालकों को किसी तार द्वारा कनेक्ट करने के बाद जोड़ने के पश्चात उसमें आवेशों का या आवेशों की मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जोड़ने के पश्चात आवेशों Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात ठीक उनकी धारिताओं C1 और C2 के अनुपात के इक्वल होता है। अब इसमें अगली टॉपिक समझें। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत समझ लें, यदि दो चालकों को हम जोड़ते हैं, यह चालक A है और दूसरा चालक B है, किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो स्थानांतरित आवेश होता है। पहले आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था और धारिता C1 व C2 उभयनिष्ठ पोटेंशियल V हो गया। जोड़ने के पश्चात पहले धारित इसकी पोटेंशियल इसका V1 था और इसका V2 था, जब जोड़ दिए हैं तो उभयनिष्ठ पोटेंशियल V हो गया। और जोड़ने के पश्चात आवेश की मात्रा Q1 डैश व Q2 डैश हो गई है। तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण होता है, मतलब Q1 से Q1 डैश हो जा रहा है, कुछ आवेशों की वृद्धि या कमी हो जाती है निश्चित रूप से। तो कितने आवेश पुनर्वितरित होते हैं
इसकी मात्रा कितनी होती है। अब इसमें उभयनिष्ठ पोटेंशियल V बराबर जो भी व्यंजक आया है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का स्थानांतरित आवेश की मात्रा, इसमें टॉपिक समझें, स्थानांतरित आवेश अब इसमें स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितना होती है, यह हो जाएगा आपका Q1 माइनस स्थानांतरित आवेश इक्वल टू जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश या Q1 की वैल्यू C1 V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू यहाँ से C1 V, या इसका मान रखने पर C1 कॉमन कर लेंगे, कोष्ठ में जाएगा V1 माइनस V की वैल्यू उभयनिष्ठ विभव इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसे यदि कैलकुलेट कर दे पूरा हम, तो ये हो जाएगा आपका C1 इन ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब यहाँ C1 V1 प्लस C1 V1 माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके पश्चात आपका आएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा इक्वल टू हो जाएगा यहां से C1 इन ब्रैकेट C2 V1 माइनस ये C2 V1 है प्लस C2 V2, ये हो जाएगा प्लस C2 V2 अपान ये हो जाएगा C1 प्लस C2। यहां से दोबारा समझ लें, जब इसका एलसीएम C1 प्लस C2 लेंगे तो ये माइनस चिन्ह इसे C1 V1 को माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी, स्पष्ट कर लें दोबारा। ये माइनस C2 V2 होगा, इसकी वजह से यहाँ भी माइनस होगा C2 V2। अब यहाँ C2 दोनों में कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो जाएगा आपका अभिष्ट व्यंजक, जिससे हमको स्थानांतरित आवेश की मात्रा का ज्ञान होता है। मतलब दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा इक्वल हो जाएगा C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत
अभी तो ये बताया गया कि दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ पोटेंशियल क्या होता है, आवेश का पुनर्वितरण के पश्चात आवेश की मात्रा कितना होती है, स्थानांतरित आवेश कितना होता है, यह बता दिया गया। और जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात से क्या संबंध होता है, यह बता दिया गया। अभी इसी टॉपिक के अंतर्गत जब दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ ऊर्जा में कमी होती है, पुनर्वितरण में ऊर्जा में ह्रास भी होता है। अब ये टॉपिक आपको अगले अपने वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि दोनों चालकों को यदि जोड़ते हैं, किसी तार द्वारा कनेक्ट करते हैं तो ऊर्जा में कितना ह्रास होता है, ऊर्जा में कुछ न कुछ कमी होती है। मतलब जोड़ने के पश्चात टोटल ऊर्जा निकालेंगे और जोड़ने के पश्चात टोटल ऊर्जा निकालेंगे तो जोड़ने के पहले ऊर्जा जोड़ने के बाद की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है, तो कितना ऊर्जा में कमी हुई, इसका निस्तारण अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम।